Hello students, so we are continuing MCQ based on case scenario. So in this lecture we will discuss a case scenario on equity valuation using earnings yield. So let us see question based on this case scenario. So we are given that Geo Financial Services Limited JFSL so is constructing a balanced fund consisting of 60% equity and 40% debt investments. So it has collected data of a share of a tension-free economy limited, which is TFEL. So share of tension-free economy limited is quoted at a price earning ratio of 7.5 times and expected retained earnings per share, which is 37.5% is rupees 3 per share. And return on equity, which is return expected by investor, is 12%. सो यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन है। तो पहले देखते हैं डाटा क्या दिया है आपको मेंशन किया है JFSL एक इन्वेस्ट कर रही है इक्विटी में। उन्होंने एक अपना पोर्टफोलियो बनाया है फंड ऑफ इक्विटी एंड डेट इंस्ट्रूमेंट्स। अब आपको इक्विटी शेयर का डाटा दिया है ऑफ दिस टेंशन फ्री इकोनॉमी लिमिटेड। तो लेट अस सी डाटा ऑफ दिस कंपनी। सो शेयर ऑफ टेंशन फ्री इकोनॉमी लिमिटेड. So we are given that, so data is that its price earning ratio is given, it is 7.5 times, and its retained earnings per share is given. So we are given retained earnings per share. This is being 37.5% and that is equal to ₹3 और ये आपको मेंशन किया है पर शेयर. तो रिटेन अर्निंग्स होती है कि प्रॉफिट में से जब आप डिविडेंड पे कर रहे हैं तो रिमेनिंग आपने कितना री इन्वेस्ट किया है या रिटेन किया है तो वो आपको मेंशन किया है. एंड कैन इट इज गिवन रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ द कंपनी ROE. दिस इज रिटर्न विच इज एक्सपेक्टेड बाय इन्वेस्टर फ्रॉम इक्विटी. सो दिस इज आल्सो गिवन. तो दिस इज गिवन टू बी अवर 12%. तो आपका डाटा है प्राइस अर्निंग रेशियो इज गिवन, रिटेन अर्निंग पर शेयर 37.5% and ROE this is also given. Now we have to answer the following question. Number 1 they are asking what is expected EPS of this TEFL company. तो फर्स्ट हम देखते हैं what is expected EPS अर्निंग पर शेयर. EPS आपको कैलकुलेट करना है. एक्सपेक्टेड है तो जो भी रिटेन अर्निंग्स आपको जैसे मेंशन की है तो दिस इज आल्सो गिवन टू बी एक्सपेक्टेड रिटेन अर्निंग्स. रिटेन अर्निंग्स इज आल्सो एक्सपेक्टेड. एक्सपेक्टेड होती है फ्यूचर पीरियड में. इट मीन्स एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर. तो व्हाट विल बी अवर एक्सपेक्टेड रिटेन अर्निंग. तो उसी के बेस पर आपकी जो EPS आएगी जिस विल आल्सो बी आफ्टर 1 ईयर. वी कैन से EPS ऑफ फर्स्ट ईयर. तो फर्स्ट यू सी व्हाट इज रिटेन अर्निंग. तो आप देखिए व्हाट इज रिटेंशन, कितना प्रॉफिट हम रिटेन कर रहे हैं. तो रिटेंशन आपको दी है 37.5%. तो इसमें जो प्रॉफिट है वो हमारा 100% है, उसमें से आपने ये रिटेन कर लिया है. तो बैलेंस आपका बन जाएगा डिविडेंड पे आउट रेशो DP रेशो. सो 100 माइनस दिस वन दिस विल बी 62.5%. तो अब आपके पास रिटेन अर्निंग है पर शेयर, उससे आप डिविडेंड कैलकुलेट कर सकते हैं. देखिए रिटेन्ड अर्निंग पर शेयर EPS. तो ये आपको जैसे मेंशन की है ₹3 विच इज 37.5%. तो इसी तरीके से आपका डिविडेंड आ जाएगा पर शेयर. और ये सारा आपका चल रहा है एक्सपेक्टेड. तो जिससे डिविडेंड इज आल्सो एक्सपेक्टेड. सो विच इज आल्सो कहा जाएगा B1. तो यू कैन अप्लाई प्रोपोर्शनल मेथड. सो ₹3 जो हैं आपके दिस इज 37.5%. So what will be at 62.25%. इट मीन जो 3 की वैल्यू है ये 37.5 की है, 62.5 की आ जाएगी. 3 into 62.5 डिवाइडेड बाई 37.5 जिसे करेंगे ₹5. आपकी रिटेन अर्निंग है आपकी 3, डिविडेंड है 5. इट मीन्स अवर एक्सपेक्टेड EPS देखिए EPS होती है आपकी टोटल अर्निंग पर शेयर. टोटल अर्निंग that will be our retained earning per share जो आपने रिटेन किया है दिस इज ऑलरेडी गिवन, और प्लस जितना आप डिविडेंड पे कर रहे हैं तो दोनों को ऐड कर दीजिए. तो दिस विल बी 3 + 5. सो टोटल इज ₹8. दिस विल बी एक्सपेक्टेड EPS. So you can see which option is correct. Option B is correct.
सो आंसर इज ऑप्शन बी। तो इट मीन्स अब आपके पास डाटा आ गया है, हाउ मच इज एक्सपेक्टेड EPS आल्सो यू हैव गोट, दिस इज 8, और डिविडेंड भी आ गया आपका, एक्सपेक्टेड डिविडेंड इज 5 रुपीज। So next question is second, they are asking you what is the growth rate of equity of this TFEL company। अब आपको ग्रोथ रेट कैलकुलेट करनी है। तो सेकंड पॉइंट इज, so what is growth rate of this company which is pension free economy limited TFEL। ग्रोथ डिपेंड करती है कितना प्रॉफिट आप रिटेन करते हैं, उसके ऊपर आपको कितनी रिटर्न मिलती है। तो उसका वो फार्मूला क्या ग्रोथ का, G इज इक्वल टू रिटेंशन रेशो, और उसके ऊपर आपको कितनी रिटर्न मिल रही है, इनको रिटर्न ऑन इक्विटी। तो शॉर्ट में हम इसको शो करके हैं, रिटेंशन रेशो होती है B इंटू ROE। रिटेंशन रेशो आपके पास है 37.5% आपको मेंशन की है, इनको रिटर्न ऑन इक्विटी है आपकी 12%। सो दिस विल बी अवर ग्रोथ रेट। सो दिस वन इज कमिंग टू बी 37.5 इंटू 12%, 4.5% इज अवर ग्रोथ रेट। So you can see which option is correct. So option A is correct. So our answer is option A. Number third is asking you what is the cost to equity of the company। अब आपको कैलकुलेट करनी है cost of equity। So number third, so what is cost of equity so of the company। तो अब देखिए आपके पास डिविडेंड है, ग्रोथ आपने कैलकुलेट कर ली है, आपका फार्मूला अप्लाई हो जाएगा cost of equity का, get to expected dividend given upon current market price which is P0 तो टाइम्स 100 प्लस ग्रोथ। तो डिविडेंड भी है आपके पास, अब प्राइस मिसिंग है अभी, तो प्राइस कैलकुलेट करके हैं। तो प्राइस का फार्मूला क्या है, शेयर का EPS कितनी है आपकी, इनको प्राइस अर्निंग रेशो कितनी है आपकी। तो EPS देखो आपने कैलकुलेट की थी ₹8, प्राइस अर्निंग इज ऑलरेडी गिवन जिस इज 7.5, तो इट मीन्स दिस इज कमिंग ₹60 पर शेयर। So now we can calculate what will be cost of equity। Expected dividend आपका है 5 रुपीज, करंट प्राइस ऑफ शेयर इज 60 टाइम्स 100 प्लस ग्रोथ आपने कैलकुलेट की है 4.5%। तो ये परसेंट में है, सो देयरफॉर आई हैव मल्टीप्लाइड बाय 100। सो दिस वन इज कमिंग 500 अपॉन 60 प्लस 4.5, 12.83% is our cost of equity। Now you can see which option is correct. So option C is correct in this case. So answer is our option C। Next we have a fourth point. So in fourth point they are asking if expected growth rate is 10% per annum, what will be indicated market price of equity with the same cost of equity। तो कॉस्ट इक्विटी सेम रखनी है आपने, ग्रोथ रेट आपकी चेंज होगी है 10%, तो आपको एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है। तो फोर्थ पॉइंट दे रहा है, सो व्हाट इज इंडिकेटेड, इंडिकेटेड होता है एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। इसमें देखो फार्मूला बन जाएगा एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस, देखिए सिंपली कहा गया एक्सपेक्टेड प्राइस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर अपॉन कॉस्ट इक्विटी माइनस ग्रोथ। तो एक्सपेक्टेड डिविडेंड आपका सेम है 5 रुपीज, की आपकी सेम है 12.83% जो आपने कैलकुलेट की है, बट ग्रोथ उन्होंने चेंज कर दी है, ग्रोथ दे आर आस्किंग इफ इट इज 10%, इट मीन्स दिस विल बी 5 अपॉन 0.1283 माइनस 0.10। सो दिस वैल्यू ऑफ शेयर इज 5 अपॉन 0.0283। So let us see how much is this value. So this is 5 divided by 0.0283. So this is rupees 176.68। तो आप राउंड ऑफ कर सकते हैं इसको, दिस विल बी रुपीज 177 एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर। तो लेट अस सी विच ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस वन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो आंसर इज ऑप्शन बी वेयर प्राइस इज रुपीज 177। Next to fifth point they are asking if company's cost to equity is 10% and anticipated growth rate is 4.5% per annum, so what will be the expected market price of a share। Again you have to calculate expected market price of a share, fifth point।
So expected market price of share, so that is equal to expected dividend V1 upon K minus growth. डिविडेंड देखो आपका सेम ही चल रहा है। अब आपको मेंशन किया है कंपनी की जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो भी 10% हो गई है, चेंज हो गई है। डिविडेंड है आपका 5 रुपीज अपॉन के इज 10% एंड ग्रोथ वी आर सेइंग नाउ यू टेक द सेम ग्रोथ जो आपने कैलकुलेट की थी 4.5%। सो दिस विल बी 5 अपॉन 5.5%, so which is 5 upon 0.055. So value of share as per this method will be 5 upon 5.5% to rupees 90.91. तो आप राउंड ऑफ कर सकते हैं, तो दिस विल बी रुपीज 90. लेट अस सी विच ऑप्शन इज करेक्ट. सो ऑप्शन ए इज अवर आंसर. So correct option is option A. So in this lecture we discussed a case scenario on equity valuation using earnings yield method. फर्दर टॉपिक्स कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. वीडियो आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू.